हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जो टॉपिक देखने वाले इट इज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जैसे आपको पता होगा टीवाई बीकॉम को डायरेक्ट टैक्स है, एसवाई बैफ, एसवाई बीबीआई, टीवाई बीएमएस, एमकॉम। ओके, मतलब कभी ना कभी अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हो तो आपको टैक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्ट टैक्स का। यू नो वेरी वेल देयर इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसका वीडियो भी अपने चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे देख लेना। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट्स में देखो, फर्स्ट कंसेप्ट यू कैन सी क्या लिखा है यहाँ पे, एसएससी। अभी एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मीन्स द पर्सन हु पेज द टैक्स एंड एनी सम ऑफ पेएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो जो भी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ने वालों, इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो एज पर दैट एक्ट जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे? एसएससी। सो टैक्स पे करने वाला एसएससी। ठीक है, उसके बाद दो कंसेप्ट है, देख सकते हो आप लोग अलग अलग। वन इज असेसमेंट ईयर एंड सेकेंड वन इज प्रीवियस ईयर। अभी पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। क्या होता है नॉर्मली, जिस साल आप इनकम कमाते हो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आप रिटर्न फाइल करते हो या फिर जिस साल में आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ओके, जो भले आप टीवाई बीकॉम में हो, एसवाई बैफ, एसवाई बीबीआई, टीवाई बीएमएस, एमकॉम, इस एकेडमिक ईयर में 2024-25 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23-24, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। ये ध्यान में रखना। 23-24 इज योर प्रीवियस ईयर एंड 24-25 इज योर असेसमेंट ईयर। या फिर इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो अभी वो असेसमेंट ईयर और पिछले साल का प्रीवियस ईयर। ठीक है, वेरी इजी। और ये आपको अभी इस साल चेंज नहीं होगा, अगले साल ये चेंज होने वाला है। सो कीप दैट इन माइंड। ये दो ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 23-24 एंड 24-25। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज पर्सन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी नॉर्मल लैंग्वेज में पर्सन का मतलब होता है इंसान। ठीक है, लेकिन टैक्स के लैंग्वेज में पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता, बहुत कुछ अलग होता है। वो क्या अलग होता है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स में, एक लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट्स, तो ये बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सो द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, अभी पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट क्या लिखा है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब आप और मैं, हम लोग कौन है? इंडिविजुअल। ठीक है, देखो, मीन्स अ नेचुरल पर्सन। हम लोग कैसे है? नेचुरल। रोबोट है क्या हम लोग? वी आर नेचुरल पर्सन। इंक्लूड्स ऑल मेल्स, फीमेल्स, माइनर का आपको पता होगा लेस देन 18 ईयर्स। लूनेटिक मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ऐसा कुछ आ गया। सो ये सबको आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल। एग्जाम्पल भी लिखा है, मिस्टर स्वामी, मिस नीता, मिस्टर सिद्धेश, कुछ भी नाम आ सकता है। ओके, सो उसको आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल। ठीक है, आगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम साथ साथ है। ठीक है, देखो, जॉइंट फैमिली, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पाटिल, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, ऐसे एग्जाम्पल आया, उसको बोलोगे HUF। आगे फर्म के बारे में बात किया है, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लॉ सब्जेक्ट में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा LLP का। फॉर एग्जाम्पल रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स। ओके, आगे कंपनी, कंपनी का मतलब होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या आपने ओसी में पढ़ा रहेगा। ठीक है, इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनी, इंडिया का कंपनी भी हो सकता है, फॉरेन, जैसे रिलायंस, टाटा, इंडियन कंपनीज है। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो, L&T, गोदरेज, गोदरेज इज इंडियन कंपनी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपने सुना रहेगा, शैम्पू वगैरह अगर आप यूज करते हो तो उसके पीछे P&G करके आता है। ठीक है, सो दीज आर फॉरेन कंपनीज। तो कोई भी कंपनी का नाम आया तो कंपनी होगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AOP। ओके, देखो, एन एसोसिएशन इन विच 2 or more पर्सन ज्वाइन इन फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब एक से ज्यादा पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, जो हम लोग पर्सन्स पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, AOP कैन हैव एनी पर्सन, इंडिविजुअल भी उसमें मेंबर हो सकता है,
HUF भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी, कंपनी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर, ये नाम ध्यान में रखना, ट्रस्ट, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सपोज कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें इंडिविजुअल भी मेंबर बन सकता है, पूरे फैमिली के लोग भी मेंबर बन सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज भी मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या लिखा है यहाँ पे, टीम ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, मतलब इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेचुरल पर्सन अलग अलग है, एक साथ आता है, थोड़े समय के लिए काम हो गया, अलग हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी, ये सब नाम हम लोगों ने सुने। गांव में होता है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी। अगर आप शहर में रहते हो, ओके, थाना में रहते हो तो TMC है, मुंबई में रहते हो तो BMC है। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट नाम ध्यान में रखना, पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे जहाज आके रुकता है। ओके, JNPT आपने सुना रहेगा, उड़न साइड में। ठीक है, तो उसको जो मैनेज करता है दैट इज पोर्ट ट्रस्ट, दैट इज ऑल्सो लोकल अथॉरिटी। कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ पे होता है, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोग रहते हैं, वहां पे नॉर्मल BMC TMC कंट्रोल नहीं करता, तो वहां पे उनका अलग से कंट्रोल होता है, दैट इज कैंटोनमेंट बोर्ड। एग्जाम्पल लिखा है BMC TMC एज यू कैन रीड। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में क्या लिखा है, एंटिटी हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, वो अलग है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है उसको। ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर A to G, मतलब ये जो मैंने ऊपर के बताया ना आपको, ना तो वो इंडिविजुअल है, ना तो वो HUF है, ना तो वो फर्म है, ना कंपनी है, ना AOP है, ना BOI है, ना लोकल अथॉरिटी है, मतलब जो ऊपर नहीं है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अ डेटी एंड आइडल, ओके, शिरडी के श्री साई बाबा, तिरुपति बालाजी, लालबाग सा राजा, ओके, ये सब भगवान है। ठीक है, लेकिन उनका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं, जीवित नहीं है इंसानों की तरह। ठीक है, बट उनके जो ट्रस्ट है उनका ऑडिट होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, सो टैक्स के मायने में उनको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय एक्ट, कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी स्टार्ट किया बाय एनी एक्ट गवर्नमेंट ने, जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, YCMOU यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कौन होगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एंड लास्ट वन इज बार काउंसिल। बार काउंसिल किसका होता है, जो लॉयर्स होते हैं उनका होता है बार काउंसिल। ठीक है, सो इसमें से कुछ भी नाम आया तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे इसके कुछ एग्जांपल्स है, आप ये पॉज करके देख के लिख सकते हो आराम से, एकदम इजी। चलो अभी इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे आपके लिए, थोड़ा क्विकली इसको रिवाइज कर देंगे। टोटल आई थिंक देयर आर 18 पॉइंट्स एज यू कैन सी। फाइंड आउट लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, अभी ढूंढेंगे ये कौन से टाइप के पर्सन है, वन बाय वन वी विल सी। अभी ये चौहान साहब कौन है, तो ये चौहान साहब है इंडिविजुअल। उसके बाद आपको फुल फॉर्म लिखना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट। मिस्टर क्लेवर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी कौन है भाई साहब, इंडिविजुअल। उसके बाद मिस्टर मनीष विथ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ विथ हिज 2 चिल्ड्रन, तो ये फैमिली है, हम साथ साथ है, ये कौन है, HUF। उसके बाद छोटू माइनर, अकेला है बेचारा, माइनर है, इंडिविजुअल। सचिन क्रिकेट क्लब AOP, स्पोर्ट्स क्लब का मैंने बताया था आपको AOP में, और सभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर अमॉन्ग X लिमिटेड, Y लिमिटेड एंड Z लिमिटेड, जॉइंट वेंचर क्या होगा, AOP, इसका एग्जाम्पल भी था। उसके बाद मिस्टर वासिम खान एंड मिस्टर जावेद खान आर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का है तो आंसर आएगा फर्म। उसके बाद पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, एवरीबॉडी नोस, लोकल अथॉरिटी। उसके बाद एकता मित्र मंडल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि देखो मित्र मंडल है, क्लब टाइप है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, शॉर्टकट में मैंने लिखा है AJP।
ठाणे जिल्हा सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम आया तो एओपी। उसके बाद नावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट, मैंने ऑलरेडी बोला था पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट पे ध्यान रखने के लिए जेएनपीटी का एग्जांपल भी दिया था। सो इट इज लोकल अथॉरिटी, शॉर्टकट में लिखा है, संभाल लेना, ठीक है। आगे करमाड़ा ग्राम पंचायत एक गांव में होता है, दैट इज ऑल्सो लोकल अथॉरिटी। उसके बाद टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, अभी ये पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बात नहीं किया है, नॉर्मल ट्रस्ट है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस। उसके बाद यू कैन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है आपका कंपनी। उसके बाद ओम जय जगदीश इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टेड अ मॉल, जॉइंटली मॉल बनाया, ठीक है, एंड शेयरिंग रेंट और बाद में अलग हो गए। सो दिस इज योर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। ओके, उसके बाद और दो एग्जाम्पल से नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हम लोग। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन TMC है, तो ये क्या होगा लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट में तिरुपति देवस्थानम, जैसे मैंने बोला था शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, लालबाग का राजा, भगवान का नाम आया, जिनके अलग से संस्थान है, ट्रस्ट है, ठीक है, इट कम्स अंडर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सभी टाइप्स ऑफ पर्सन देखे और उसके एग्जाम्पल्स भी देख ले। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो, बुक में और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर बेसिक कंसेप्ट्स। हम लोगों ने देखा कि 2 ईयर्स कौन से हैं, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, एंड देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ पर्सन। तो इसको लाइटली मत लेना, थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए कंफर्म, तो इसका प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो लोग कॉलेजेस में नहीं जाते और जाते भी है तो उनको समझ में नहीं आता, या फिर रिवीजन पर्पस, ताकि वो भी पास हो सके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग Bhagwesar's Nandit Commerce classes. Thank you so much.